कि इस टाइप के क्वेश्चन जैसे 5 प्लस √2, ठीक है, 5 माइनस √2, 6 माइनस √3, ठीक है, 7 प्लस √5, ये सभी इरेशनल नंबर है। ये कैसे नंबर है? सभी इरेशनल नंबर है। तो इनको कैसे प्रूव करोगे? क्लियर? अब इनको प्रूव करने के लिए मैं एक तुम्हें जनरल मेथड समझाऊंगा और वहां पर आपको ए और बी को चेंज करके ये सोल्व कर लेना है। कैसे समझना है ना? देखिए, सो दैट ए प्लस √b इज इरेशनल नंबर, ऐसा हमने एक जनरल नंबर ले लिया अपनी तरफ से। यहां पर शर्त भी लिख लेते हैं, वेयर b इज प्राइम। b को क्या माना है मैंने? प्राइम नंबर माना है। इसको हम सोल्व करेंगे और इसको फिर इसके बेस पर सोल्व कर लेंगे। क्लियर? समझना है कैसे? वही सेम प्रोसीजर होना है कि भाई हम लेट करेंगे पहले कि a प्लस √b इज रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ओके, a प्लस √b इज इक्वल टू, यहां पर हम लिख देते हैं सच दैट p अपॉन q, वेयर p and q belong to integer and p and q are co-prime, राइट? नो फैक्टर भी लिख सकते हो, हैव नो फैक्टर, हैव नो कॉमन फैक्टर। ये सेंटेंस आपको हर एक में लिखना है, राइट? ओके, अब हम इस पर क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे? बड़ा इजी सिंपल मेथड अप्लाई करना है। ये लिखा। अब देखो, मैं इस a को इधर ले जाता हूं, √b इधर छोड़ दूंगा, p प्लस q और माइनस a लिख दूंगा। क्लियर? अब इसको हम कंसीडर कर लेंगे वन इक्वेशन और यहां पर लिखेंगे, यहां पर सिंस, ध्यान देना बेटे, किसी भी रेशनल नंबर में से, ये क्या नंबर था? रेशनल नंबर। और ये क्या है? कोई इंटीजर है। इंटीजर भी रेशनल नंबर होता है। अगर दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या मिलता है? रेशनल नंबर। सिंस वी नो दैट सम और डिवाइजर और मल्टीपल और सब्ट्रैक्शन, ये सभी ऑफ रेशनल नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं। सम और डिफरेंस लिख लीजिए, और प्रोडक्ट और डिवीजन फॉर्म, है ना, ऑफ रेशनल नंबर। आर अगेन रेशनल होता है कि नहीं? देखो, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 3/5 लिया और इसमें +2 कर दीजिए, ये भी रेशनल है 2 और ये भी रेशनल। दोनों को ऐड करोगे तो आपको एलसीएम लोगे 5 आ जाएगा और 13 आ जाएगा। ये भी रेशनल आया कि नहीं? तो इस बेस पर मैं इसको क्या कह सकता हूं? रेशनल नंबर। क्लियर? एक तो ये तरीका है, ये सेंटेंस पूरा का पूरा याद रखो और इसको लिख दो और फिर उसके बाद यहां पर लिखो, हैंस p अपॉन q माइनस a इज रेशनल नंबर।
एक ही पॉइंट हमने सब में लिख दिया। अब देखिएगा बेटे, ये नंबर अगर रेशनल नंबर है तो इसके सामने तो ये रूट बी है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट से ये नंबर किसके इक्वल है, रूट बी के। तो भाई हम इंप्लाइज कर सकते हैं रूट बी इज रेशनल नंबर। क्या आया ये, रूट बी इज रेशनल नंबर। लेकिन हम तो बेटे ये जानते हैं कि रूट बी रेशनल नंबर होता नहीं। क्यों, क्योंकि हमने बात किया है बी क्या है, प्राइम नंबर। क्लियर। तो बट इट इज रोंग सिंस, रीजन क्या है, सिंस रूट बी इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। समझ में आ? अगर ये इरेशनल नंबर है और इस डेफिनेशन के बेस पर आर रूट बी इज रेशनल नंबर, तो हमारा एजम्पशंस जो था ये रोंग है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आवर एजम्पशन इज रोंग, कंसिक्वेंटली या हेंस ए प्लस रूट बी इज इरेशनल। एक तो बेटे ये टेक्निक अगर आप समझ जाओ तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए भूलोगे नहीं। बस केवल क्या, ये लैंग्वेज लिखने से हमारी सब टेंशन दूर हो जाती है, ये याद रखना है। हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। यदि आपको यह लेक्चर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर लेक्चर वीडियो का पता सबसे पहले आपको चल सके व आप उसका पूरा लाभ ले सके। आओ देखते हैं आगे का लेक्चर, बने रहिए एंड तक। अब हम ये सिस्टम इन पर कैसे अप्लाई करें देखते हैं। मैं इसको यहां पर अप्लाई करके दिखाता हूं। क्लियर। हमने देखिए इस फर्स्ट को लेते हैं 5 प्लस रूट 2, क्या शो करना है, इज इरेशनल, ये शो करना है हमको, है ना, नंबर। सो दैट, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो आप क्या कंसिडर करोगे, देखो सेम प्रोसीजर, वी लेट वी हैव 5, मतलब पूरा प्रोसीजर ये लिखना है, मैं लिख देता हूं, चलिए। लेट 5 प्लस रूट 2 इज रेशनल, ठीक है, नंबर सच दैट, हाँ, 5 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, और पी क्यू आर को प्राइम, ठीक है। ये मैंने सब लिख दिया। सेम प्रोसीजर फॉलो करो। अब देखो रूट 2 को इधर रखो और पी अपॉन क्यू और -5 इधर ले जाओ और इसको कंसिडर कर लो 1। फिर ये सेंटेंस यहां पर लिख दो। क्लियर। और फिर यहां से क्या इंप्लाइज करो, अकॉर्डिंग टू दिस, फ्रॉम फर्स्ट रूट 2 इज रेशनल नंबर। लेकिन ये तो रोंग है, बट इट इज रोंग। तो अगर ये रोंग है तो करेक्ट क्या है, क्यों है रोंग, हम कहेंगे सिंस, क्योंकि रूट 2 इज इरेशनल, क्योंकि हम प्रूव कर चुके ना रेशनल नंबर। पॉइंट क्लियर हुआ। अब अगर ये इरेशनल है और यहां पर रेशनल आ रहा, तो इसका मतलब है कि हमने जो सोचा, अर्थात जो हम लेकर चले वो गलत है। तो हम यहां से लिख देंगे आवर एजम्पशन क्लियर इज रोंग। अगर ये रोंग है तो 5 प्लस
√2 इज इरेशनल। बस ये पॉइंट आपको रट लेना है समझ के, ठीक है। देखो बेटे, मैथ प्रैक्टिस है, इसमें कोई डाउट नहीं, प्रैक्टिस करो, लेकिन अगर हमें एक सिस्टम फॉलो करना है, उसको हमें समझ के याद कर लो उस सिस्टम को, और फिर उसको हर एक क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हो। तो नोट कर, अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।